Good morning, everyone. My name is Gungun Khandelwal, and today I am here to speak on a very important topic mental health and suicide prevention. तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा फैक्ट शेयर करना चाहूंगी। WHO रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाखों लोग मानसिक तनाव और अवसाद के कारण स्ट्रगल करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है यूथ। इसलिए इस टॉपिक पे बात करना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि आज के समय की आवश्यकता है। जैसे हम सब लोग अपनी फिजिकल हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, जैसे फीवर हो जाए तो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, कोई इंजरी हो जाए तो हम लोग डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन जब बात मेंटल हेल्थ की आती है तो इसे अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं या छुपा लेते हैं। और इसी वजह से आजकल स्टूडेंट्स और यूथ कई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लाइक फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, एकेडमिक प्रेशर एक्सेट्रा। और यही सब मिलके बाद में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जानने की ये है कि टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इज कम्प्लीटली नॉर्मल। आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट वीकनेस। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन जानते हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेट करना। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात कीजिए, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो या कोई फ्रेंड हो। बात करना जरूरी है। दूसरा है लिसनिंग, सुनना। सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बात करना। कई घरों में देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते, खुलकर बात नहीं करते। बच्चे भी अपने मन की बात मन में रखते, अपने पेरेंट्स से बताना उतना जरूरी नहीं समझते। और उस फैमिली का माहौल, उसका एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि वहां पे एंजाइटी, प्रेशर और डिप्रेशन अपना घर बना लेती है। और ऐसा सिर्फ एक घर में नहीं, एक घर से बढ़ते बढ़ते दूसरे, तीसरे, ऐसे करते करते आज देश भर में लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। कहीं लोग इस चीज से पीड़ित है और इसी वजह से है कि वो ना तो कम्युनिकेट करना जानते हैं, ना वो सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कम्युनिकेट करना है, सुनना है। कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि इस संसार में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम बनी है तो सॉल्यूशन उससे पहले बना है, बस एक्सेप्ट करना उस चीज को आना चाहिए, हर एक सिचुएशन को। तीसरा है कि प्रोफेशनल हेल्प। अगर फिर भी नहीं होता है तो किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नॉर्मल है। जैसे हम अपनी बॉडी का चेकअप करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, वैसे ही मेंटली भी स्ट्रांग होने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। चौथा है कि सेल्फ केयर, खुद की केयर करना भी उतना ही जरूरी जितनी की सब चीजें जरूरी है। अच्छी नींद लेना, अच्छी हॉबी को फॉलो करना, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, एक अच्छा रूटीन रखना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, सब चीज करने के बाद खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना एक अच्छी आदत होती है, जिसमें आप अपने पसंद का काम कर सकते हो, अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हो। इससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स्ड रहेगा, आपकी बॉडी को आराम मिलेगा। और ये जब चीजें करना अपने लिए, खुद के लिए जरूरी होता है। एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना सिर्फ हमारे हाथ में है। और इसी वजह से इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर इंसान आगे ही निकलना चाहता है, लेकिन वो ये चीज भूल जाता है कि खुद को खुश रखना। जी हाँ, आगे निकलना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खुश रखना उससे भी अच्छी बात है। क्योंकि हम खुद को खुश रखेंगे तभी हम अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। ये घर में अगर एक इंसान खुश रह रहा है तभी वो अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी खुश रख सकता है। जितना अच्छा आगे निकलना है उतना ही अच्छा है खुद को खुश रखना, क्योंकि खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, औरों की नहीं। इसलिए और इसी चक्कर में कई लोग इस प्रेशर में, इस डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। और इसी पे मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि घबरा कर लोग कहते हैं कि मर जाएंगे, कि घबरा करके लोग कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मर के भी चैन नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ लोग मेंटल हेल्थ को लेकर खुलकर बात करें, ना कि अपने अंदर कोई झिझक रखे, कोई हेजिटेशन रखे, कोई डर रखे। इसके बारे में खुद खुलकर बात करें, अपने फैमिली मेंबर से खुलकर बात करें। आजकल हर एक की लाइफ बिजी हो रखी है, हर हर अपने अपने कामों में बिजी हो रखी है, लेकिन फिर भी अपने फैमिली में बैठकर एक दूसरे से बात करना, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करना अपने माइंड को रिलीव करता है। और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अगर एक घर में भी अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और ऐसी थिंकिंग अगर रख ले कि हमें एक घंटा भी अगर अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करनी है तो उससे हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा। तो एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, ऐसे हर एक घर में फैलेंगे और देश भर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। तो कोई भी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आज किसी को मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में कुछ बोलना पड़े। तो बस यही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हैप्पी रहे, सबके साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करे। थैंक यू सो मच।